नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख जल संधियां। देखिएगा, आज तक जो पढ़ते आ रहे थे, आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल 3D मैपिंग के साथ में, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और आज तक आपने ऐसे नहीं देखा होगा, आपने सिर्फ नाम सुने होंगे कि सर डोवर जल संधि है, कर्च जल संधि है, बॉस्फोरस जल संधि है, या डार्डानेल जल संधि है, या फिर आपकी जिब्राल्टर जल संधि है। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल 3D मैप के साथ में समझाऊंगा कि कैसे क्या होती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जल संधि को लेकर। देखिएगा दोस्तों, जल संधि की बात करते हैं तो जल संधि काम क्या करती है। जल संधि मतलब दो जलीय भागों को आपस में जोड़ने का काम करती है। दूसरा बात करें, दो जलीय भाग आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब दो स्थलीय भाग आपस में अलग हो रहे हैं। यानी जल संधि हमेशा दो स्थलीय भागों को तो अलग करती है और दो जलीय भागों को आपस में जोड़ती है। तो चलिएगा, यूरोप महाद्वीप की जो प्रमुख 9-10 जल संधियां हैं उनको हम देखने का प्रयास करते हैं और उनका जानते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए, जैसा आप 3D मैप यहां पर देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से जस्ट ऊपर की ओर चलते हैं तो आता है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से पूरा का पूरा ऊपर चलते हैं तो आपको नजर आ जाएगा सारा का सारा, ये वाला जो नजर आ रहा है इसे कहते हैं हम यूरोप महाद्वीप। ठीक है, सबसे पहले यूरोप महाद्वीप को पढ़ने से पहले हम आते हैं अपने मेन जल संधियों के ऊपर। देखिएगा जरा, यहां पर ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है आपको, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इस वाले पोर्शन को कहते हैं अटलांटिक महासागर, जो एस की आकृति में फैला हुआ है। आप यहां से थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास करना। देखिएगा, ये अटलांटिक महासागर इधर वाला, यहां पर आप देख पाओ तो देखो, यहां पर आपको एक हल्की सी नजर आ रही है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। देखिए, मैं समझाता हूं इस चीज को क्या है। चलो पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले इस वाले को कह रहे हैं हम अटलांटिक महासागर। क्या कह रहे हैं भाई? इस वाले को कह रहे हैं हम अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए देखो कैसे समझना है, कैसे चीजें हमारी समझ में आती हैं वो चीज देखना। इधर वाला जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है, ये है भूमध्य सागर। आपको समझाने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर। आप एक चीज देखना, ये ऊपर वाला जो देश है, इस देश का नाम है स्पेन, जो कि यूरोप महाद्वीप का है। ओके, और इधर जो ये जो ब्लू ब्लू सा नजर आ रहा है आपको, इस वाले देश को कहते हैं क्या? मोरक्को। ठीक है, मोरक्को। और ये मोरक्को जो है, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का। अब आप देखना, इधर अटलांटिक महासागर है, देखो यहां से ये हल्का सा बीच में गैप नजर आएगा आपको, यहां पर ऐसे। अटलांटिक महासागर से यदि हमें जाना हो कहां पर, हमें जाना हो भूमध्य सागर में, तो इन दोनों को जोड़ने का जो काम है वो कौन करती है? मैंने बताया ना कि दो जलीय भागों को जोड़ने का काम करती है जल संधि। और यहां पर ये वाली जो जल संधि है, इस वाली जल संधि को हम नाम देते हैं, ये वाली जल संधि, इस वाली जल संधि को नाम दे देते हैं हम कौन सा? इस वाली जल संधि को कहते हैं हम जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, या फिर मैं बोलूं तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। दूसरी बात मैंने आपको यह बताई कि जल संधि हमेशा दो स्थलीय भागों को अलग करती है। तो कौन से स्थलीय भाग अलग हो रहे हैं? एक तो मोरक्को अलग हो रहा है, किससे अलग हो रहा है? स्पेन से अलग हो रहा है। फिर मैं ये भी देख रहे हैं कि स्पेन यूरोप का देश है, मोरक्को अफ्रीका का देश है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अफ्रीका को यूरोप महाद्वीप से अलग करने का जो काम है वो कौन सी जल संधि कर रही है? जिब्राल्टर जल संधि कर रही है। दोनों बातें लागू होती हैं। तो आप इतना याद रख सकते हैं कि यानी कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने का काम जिब्राल्टर जल संधि, स्पेन को मोरक्को से अलग करने का काम जिब्राल्टर जल संधि, और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम जिब्राल्टर जल संधि। अब देखिएगा, हम सीधे आगे चलते हैं, और आगे जैसे ही चलते हैं, देखो ये भूमध्य सागर है, ये ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है, जिसे हम इंग्लिश में मेडिटेरियन सी कहते हैं। ठीक है, मेडिटेरियन सी कहते हैं। हम जल संधियों की बात कर रहे हैं, ये देखो पूरा का पूरा एरिया भूमध्य सागर का है। यहां पर आपको 2-3 जल संधियां देखने को मिलेंगी। देखिए कैसे, यहां से आप कनेक्ट करने का प्रयास करें
तो यहां पर आपको दो द्वीप नजर आ रहे हैं, ठीक है, दो द्वीप नजर आ रहे हैं। यहां से यदि हम देखें तो देखिए जरा, ये वाला जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है सार्डिनिया द्वीप। क्या नाम है इस? सार्डिनिया द्वीप, ठीक है। ये सार्डिनिया एक्चुअल में इटली का पार्ट है। जैसे यहां पर येलो कलर है, यहां पर भी येलो कलर है, ये इटली का है। वहीं पर ये जो ग्रीन कलर वाला है, इस द्वीप को बोला जाता है क्रोसिका द्वीप। क्रोसिका द्वीप, ये क्रोसिका द्वीप और नीचे है सार्डिनिया द्वीप। ये क्रोसिका द्वीप एक्चुअल में पार्ट है फ्रांस का, ये वाले फ्रांस का, ठीक है। यहां पर आप दोनों में देख पा रहे हैं, तो देखो दोनों के बीच में हल्का सा गैप है, और इस गैप को ही हम नाम क्या दे रहे हैं? जल संधि। यानी दो स्थलीय भागों को अलग करने का काम जल संधि करती है, और दो जलीय भागों को आपस में जोड़ने का काम जल संधि करती है। तो देखिएगा यहां पर इस वाली जल संधि को हम जिस नाम से जानते हैं, ठीक है, उसका नाम है बोनीफेसियो। चलिएगा, बोनीफेसियो जल संधि, ठीक है। ये बोनीफेसियो जल संधि काम क्या कर रही है? यहां पर एक तो सागर का नाम है टेरेनियन सागर, टेरेनियन सागर, और इधर वाली साइड वाले की मैं बात करता हूं, इस साइड वाले की, तो इस वाले साइड वाले को नाम दे देते हैं भूमध्य सागर, ठीक है, या फिर मेडिटेरियन सी। एक्चुअल में टेरेनियन सागर जो है वो भाग किसका है? भूमध्य सागर का ही है। जैसे हम नहीं बोलते बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, बोलते अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में वो हिंद महासागर का ही भाग है। उसी प्रकार से भूमध्य सागर का जो पार्ट है वो टेरेनियन सागर है, और इधर देखें हम तो देखो इसको तो भूमध्य सागर ही बोल रहे हैं। तो टेरेनियन सागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? एक जल संधि कर रही है। कौन सी कर रही है? बोनीफेसियो जल संधि। बोनीफेसियो जल संधि दो स्थलीय भागों को अलग कर रही है, क्रोसिका द्वीप को सार्डिनिया द्वीप से, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि फ्रांस को इटली से, क्योंकि क्रोसिका जो द्वीप है वो फ्रांस का पार्ट है, सार्डिनिया जो है वो इटली का है। इतनी बात समझ पाए? चलिएगा, हम यहां से आगे चलते हैं। यहां पर आपने देखा कि ये कौन सा सागर है? टेरेनियन सागर है, ठीक है। और यहां पर आते हैं तो आपको सागर नजर आएगा आयोनीन सागर, इंग्लिश में बोले तो आयोनियन सी, ठीक है। एक चीज देखना, यहां पर यदि हम बात करें सिंपल सी, तो ये वाला जो द्वीप है, इस वाले द्वीप को जानते हैं हम सीसली द्वीप के नाम से, ठीक है, सीसली द्वीप, जो कि इटली का ही पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है ये मेन इटली है, ये पूरा येलो वाला। लेकिन यहां पर हमें गैप देखने को मिल रहा है। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? गैप, यानी रास्ता मिल रहा है। और इसी से आयोनीन सागर और जो टेरेनियन सागर है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, और जब दो जलीय भाग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पर काम क्या कर रही है? जल संधि काम कर रही है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने का जो काम है वो एक जल संधि करती है, और उस जल संधि को हम जिस नाम से जानते हैं, देखो यहां वाली जल संधि, और इस जल संधि को लाडलो हम किस नाम से जानते हैं? इस वाली जल संधि को कहते हैं मेसिना जल संधि, मेसिना जल संधि कहते हैं, ठीक है। मेसिना जल संधि इटली को सीसली द्वीप से अलग कर रही है, हालांकि सीसली द्वीप भी इटली का ही है, ओके। और ये मेसिना जल संधि आयोनीन सागर को टेरेनियन सागर से जोड़ने का काम भी कर रही है। वहीं पर आप देखिए, ये वाला कौन सा सागर है? आयोनीन सागर है। यहां पर हम देखते हैं तो आपको नजर आएगा एड्रियाटिक सागर या एड्रियाटिक सी, ठीक है। और यहां पर हम देख रहे हैं नीचे की ओर, ये वाला पार्ट कौन सा है? आयोनीन सी का है। तो यहां पर जो बीच वाला रास्ता है, देखो यहां से हम जाएंगे ना, आयोनीन सागर से हम एड्रियाटिक सागर जाएंगे तो ये रास्ता आएगा। यहां पर जो बीच वाला पार्ट है, ये देखो, ये बीच वाला पार्ट यहां दोनों को जोड़ रहा है। इस बीच वाले पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? इस वाली जल संधि को कहते हैं हम ओरेंटो जल संधि, ओरेंटो जल संधि या टोरेंटो जल संधि। एक चीज और कनेक्ट करना, जैसे मैंने खाड़ियों में बताया था आपको कि ये वाली जो खाड़ी है यहां से लेकर यहां तक, इस वाली खाड़ी को हमने नाम दिया था टोरेंटो खाड़ी या बे ऑफ टोरेंटो, ठीक है। उसी प्रकार से इस वाले को क्या नाम दिया है हमने? ओरेंटो जल संधि। ओरेंटो जल संधि देखो यहां से, ओरेंटो जल संधि एक्चुअल में पार्ट किसका है? देखो ये वाला तो इटली हो गया आपका, और ये वाला है अल्बानिया। अल्बानिया और इटली को आपस में अलग कर रही है ये जल संधि, ठीक है। नाम क्या है? ओरेंटो जल संधि है।
यहां तक उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिएगा, हम आयोनीन सी से आगे बढ़ते हैं। ये आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है। और मेडिटेरियन सी से हम ऊपर की ओर चलते हैं तो यहां पर आपको देखो, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर का ये एक और पार्ट है जिसे हम जानते हैं एजियन सी के नाम से, ठीक है। किस नाम से? एजियन सी के नाम से। चलिए आप यहां पर कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं और आप मुझे बताना कि कितना याद हो रहा है। मजा आ रहा है ना क्लास का? मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। और साथ में ही एक चीज और बता देता हूं, साथ में ही आपको सब्सक्राइब भी जरूर करना है। देखिएगा यहां पर ये नजर आ रहा है आपको एजियन सागर, ठीक है। एजियन सागर है। यहां वाले की बात करता हूं, ब्लैक सी, अर्थात इसको बोला जाता है काला सागर, ठीक है, काला सागर। यहां पर एक सागर है, उस सागर को कहते हैं हम एजोव सागर या सी ऑफ एजोव, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लैक सी यानी काला सागर। ये वाला कौन सा? एजियन सागर। यहां पर भी एक सागर नजर आएगा आपको, देखो यहां से, लेकिन यहां पर हल्का सा रास्ता है, जैसा शायद आपको विजिबल नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप देख पाओ। देखो यहां से यदि हमें ऐसे आना हो काला सागर से, कहां पर आना हो? एजियन सी में आना हो, तो बीच में एक सागर पड़ता है। और लाडलो, इस सागर का जो नाम है, इस सागर का, ये वाला जो बीच वाला सागर है, इसे कहते हैं मरमरा सागर यानी सी ऑफ मरमरा, ठीक है। ये मरमरा सागर है। एक चीज यहां से आप कनेक्ट करना, मैं यदि सिंपल सा बोलता हूं कि काला सागर को एजियन सागर से, या एजियन देखो बाट बताया था मैंने भूमध्य सागर का, यानी काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है? मरमरा सागर कर रहा है, ठीक है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि एजियन सागर को काला सागर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? मरमरा सागर कर रहा है। अब एक चीज देखना, हमें यहां पर दो जल संधियां देखनी है। एक तो देखो कि एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ रही है, और दूसरी मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ रही है। यहां पर दो जल संधियां हैं, ठीक है। और एक चीज और देखना आप यहां पर, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देश है तुर्की, जो कि एशिया महाद्वीप का है, ठीक है। और ये वाला भी तुर्की का ही पार्ट है, और इस वाले तुर्की के पार्ट को जानते हैं हम इस्तांबुल के नाम से, लेकिन ये इस्तांबुल आता है एक्चुअली यूरोप महाद्वीप में। तो याद रखिएगा, तुर्की जो देश है वो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो तुर्की का देखो, तुर्की का जो इस्तांबुल है यानी यूरोप महाद्वीप वाला, उसको अलग करने का काम कौन कर रहा है? मरमरा सागर कर रहा है। ये चीज कनेक्ट कर पाए? अब दूसरा देखो, मैं ये बोलता हूं कि यदि आपको एजियन सागर से मरमरा सागर में जाना हो तो एक जल संधि पार करनी पड़ेगी, और इस जल संधि को हम जिस नाम से जानते हैं, ठीक है, उस नाम क्या है? डार्डानेल जल संधि का नाम सुना आपने, और एक नाम सुना हो बॉस्फोरस जल संधि का, सुना है ना? तो हम उसी की बात कर रहे हैं। देखिएगा यहां पर हम बात करें तो ये वाली जो जल संधि है एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ रही है, इस वाली जल संधि को कहते हैं हम डार्डानेल्स जल संधि, ठीक है। डार्डानेल्स जल संधि, ये डार्डानेल जल संधि मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ रही है। वहीं पर बात करूं मैं कि मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने वाली जल संधि, तो जल संधि ये है, और इस जल संधि को हम किस नाम से जानते हैं? देखो डार्डानेल जल संधि आ गई। ये दूसरी जो बस्ती है उसे जानते हैं बॉस्फोरस जल संधि के नाम से, बॉस्फोरस जल संधि, ठीक है। अब आगे और भी देख पा रहे हैं हम, वो चीज क्या देख पा रहे हैं कि बोला सर काला सागर और एजो सागर भी क्या आपस में कनेक्ट है? जी हाँ, बिल्कुल कनेक्ट है। आप देखिए यहां पर, आप देखेंगे तो यहां पर ये देखो, एक पार्ट ये देखो अलग हो रहा है, और यहां से बीच से जाने का रास्ता मिल रहा है। ये जो बीच वाला रास्ता है इसे ही हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। और इस जल संधि का नाम क्या है? इस जल संधि को कहते हैं हम कर्च जल संधि, ठीक है। क्या कहते हैं लाडलो? कर्च जल संधि, ठीक है। कर्च जल संधि काम क्या कर रही है? कर्च जल संधि, सिंपल सा बात हम ये बोल सकते हैं कि कर्च जल संधि है वो एजोव सागर को काला सागर से जोड़ रही है। दो स्थलीय भाग भी अलग हो रहे हैं, एक तो ये वाला पार्ट अलग हो रहा है और ये रूस वाला पार्ट अलग हो रहा है। आपको पता हो तो ये वाला जो येलो वाला जो देश नजर आ रहा है आपको,
ये वास्तव में यूक्रेन है। ये ग्रीन वाला जो देश है ये कौन सा है? रसिया का पार्ट है, रूस का। और अभी रसिया और यूक्रेन वार अभी भी चल ही रहा है ना, समझ गए यहां तक? मैं एक बार से आपको वापस लिए चलता हूं सीधा सीधा। मैंने सिंपल सा आपको कुछ बातें बोली कि ऊपर एजोव सागर है, नीचे काला सागर है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर्क जल संधि कर रही है। यदि हमें ब्लैक सी से कहां पर आना हो, मरमरा सागर में आना हो, तो यहां पर एक जल संधि है जो काला सागर मरमरा सागर को जोड़ रही है, जिसे हम जानते हैं बॉस्फोरस जल संधि के नाम से। फिर मरमरा सागर को एजियन सी से जोड़ने का काम एक जल संधि कर रही थी, उस जल संधि का नाम क्या था? डार्डानेल जल संधि। फिर हम आगे आए, कहां पर आए? इटली के पास में। तो ये वाला जो पार्ट था अल्बानिया, और ये वाला पार्ट किसका था? ये वाला पार्ट है किसका? इटली का। ठीक है, तो यहां पर एक जल संधि है जो जल संधि किसको? एड्रियाटिक सागर को आयोनीन सागर से जोड़ रही है। इस जल संधि को नाम हमने क्या दिया था? टोरंटो जल संधि या फिर ओरेंटो जल संधि। ठीक है, वहीं पर हमने बात की थी कि ये इटली है और ये इटली का सीसली द्वीप है। इन दोनों को अलग करने का जो काम है वो कर रही थी मैसीना जल संधि। ये मैसीना जल संधि दो जलीय भागों को भी आपस में कनेक्ट कर रही थी। ऊपर की ओर देखा था कि टेरेनियन सी था और नीचे की ओर देखा तो आयोनिन सी था। इसके बाद में हम आगे की ओर चले थे, यहां पर देखा था कि ये ग्रीन वाला जो क्रोसिका द्वीप था ये फ्रांस का पार्ट था, नीचे वाला येलो वाला सार्डिनिया है ये इटली का पार्ट था। इन दोनों के मध्य, ठीक है, इन दोनों के मध्य एक जल संधि है। ठीक है, ये जल संधि काम क्या कर रही है? जो टेरेनियन सागर है उसको भूमध्य सागर से जोड़ने का काम कर रही है। यहां तक की बातें ठीक है। और क्रोसिका द्वीप को सार्डिनिया द्वीप से अलग करने वाली जो जल संधि थी उसका नाम क्या था? बोनीफेसियो जल संधि। और ये बोनीफेसियो जल संधि यानी क्रोसिका को सार्डिनिया से अलग कर रही थी ना, या फिर हमने बोला था कि फ्रांस को इटली से अलग कर रही थी। दो सागरों को जोड़ रही थी, भूमध्य सागर को टेरेनियन सागर से। फिर हम आए थे इस साइड में, इस साइड में जैसे ही आते गए ये भूमध्य सागर का ही पार्ट है। फिर यहां पर हमने देखा था ये वाला एरिया कि यहां पर नीचे मोरक्को देश था जो अफ्रीका का था, ये रेड वाला जो एरिया है ये स्पेन का है जो कि यूरोप का है। इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है जिब्राल्टर जल संधि। और ये जिब्राल्टर जल संधि जो है, ये जिब्राल्टर जल संधि काम क्या कर रही है? जिब्राल्टर जल संधि के इधर तो भूमध्य सागर है और इधर कौन सा है? अटलांटिक सागर है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट भी कर रही है। देखिए इसी प्रकार से हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए हम यहां पर आ गए, कहां पर? इंग्लिश चैनल के पास। एक्चुअल में ये जो इंग्लिश चैनल है पूरा का पूरा, ये अलग किसको कर रहा है? ये इंग्लिश चैनल जो है वो अलग कर रहा है फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से, फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है, या फिर फ्रांस को यूके से अलग कर रहा है। ओके, ये इंग्लिश चैनल देखो नीचे फ्रांस है और ये ग्रेट ब्रिटेन यूके है। हालांकि यूके किसको बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं और ब्रिटेन क्या है, वो चीजें भी हम देखेंगे। इतनी बातें हो गई। अब यहां से आप थोड़ा सा आगे की ओर चलने का प्रयास करना। यहां पर आते हैं, यहां पर आते ही आपको एक जल संधि नजर आएगी। आपने नाम सुना है क्या डोवर जल संधि का? अरे डोवर जल संधि का नाम सुना है आपने? जो यहां पर नजर आएगी आपको डोवर जल संधि, ठीक है, डोवर जल संधि। देखो ये डोवर जल संधि ये वाली है, अलग किस किस को कर रही है? ये यूके ले लेते हैं, इधर वाला फ्रांस ले लेते हैं, फ्रांस को यूके से अलग कर रही है। इंग्लिश चैनल भी काम सेम यही कर रहा है। और ये डोवर जल संधि है देखो यहां से कनेक्ट कर रही है। ये ऊपर की ओर देखते हैं तो आपको नजर आएगा उत्तरी सागर, ठीक है, उत्तरी सागर। और ये वाला कौन सा है? इंग्लिश चैनल है। तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का जो काम है वो कौन सी कर रही है? डोवर जल संधि। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये इंग्लिश चैनल जो है, ये पूरा का पूरा इंग्लिश जो चैनल है, देखिएगा ये इंग्लिश चैनल है और ऊपर कौन सा है? नॉर्थ सी, उत्तरी सागर है। और यहां पर कौन सा है? सेल्टिक सी। यानी सेल्टिक सी को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इंग्लिश चैनल कर रहा है। या फिर मैं ये बोलूं कि उत्तरी सागर को, यहां पर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ रहा है? इंग्लिश चैनल जोड़ रहा है। ठीक है, चलिएगा वहीं पर आप देखो, वहीं पर आप देखो कुछ पार्ट और है। यहां पर यदि आपने बात नाम सुना हो, यहां पर एक चैनल है जिसका नाम है संत
जॉर्ज चैनल या सेंट जॉर्ज चैनल। ठीक है, सेंट जॉर्ज चैनल यहां पर है। ये वाला देश कौन सा है? आयरलैंड है। ये वाला कौन सा हो गया? इधर वाला पूरा का पूरा ये यूके मान लेते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। तो इन दोनों को अलग कर रहा है कौन सा? सेंट जॉर्ज चैनल। ठीक है, और वैसे सागर की बात की थी हमने यहां पर, इन दोनों को अलग करने का काम है वो आयरिश सागर कर रहा था। आयरिश सागर। आयोनीन सागर हमने इटली के पास देखा था, ये कौन सा है? आयरिश सागर है। ये वाला कौन सा है? इंग्लिश चैनल है। इधर कौन सा है? उत्तरी सागर है। ठीक है, यहां तक की बातें हुई। अब कुछ बातें और ले लेते हैं हम। देखो ऊपर की ओर चलते हैं, यहां पर आते हैं। देखिए जरा, यहां पर आपको देश नजर आ रहा है, एक का नाम है आइसलैंड, एक का नाम है आयरलैंड, और वो नीचे था कौन सा? आयरलैंड। ठीक है, तो अंतर समझना, ये वाला कौन सा है? ये वाला है आइसलैंड, ये वाला। और इस वाले की मैं बात करता हूं, इस वाले की, तो इस वाले को जिस नाम से जानते हैं, आपने विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम सुना होगा, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई? ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड है। ओके, और ये वाला कौन सा हो गया? आइसलैंड हो गया। अब एक चीज देखना, यहां पर लिखा हुआ है डेनमार्क स्टेट, मतलब डेनमार्क जल संधि। ये ग्रीनलैंड है, ये एक्चुअल में डेनमार्क के अधीन है। किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। लेकिन ये ग्रीनलैंड है वो ये यूरोप महाद्वीप में नहीं आता, ये आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, और इसकी मैं बात करता हूं आइसलैंड की, तो आइसलैंड आता है किसमें? ये आता है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, और आइसलैंड और ग्रीनलैंड इन दोनों के बीच में जो स्टेट है उसे बोलते हैं हम डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि। सिंपल सा आप देखो, डेनमार्क जल संधि, ये भी तो बोल सकते हैं कि डेनमार्क जल संधि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग कर रही है, डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग कर रही है, और यही डेनमार्क जल संधि यहां पर यदि आप देखते हो तो आता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्या आता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, और ऊपर की ओर देखते हैं तो आपको नजर आएगा आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो ये काम भी कर रही है कौन सी? डेनमार्क जल संधि की उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ रही है, और आइसलैंड को ग्रीनलैंड से भी अलग कर रही है, या फिर मैं ये बोलूं कि यूरोप को किससे? उत्तरी अमेरिका से भी अलग कर रही है। तो दोस्तों जो मेन जो जल संधियां थी आपने देख ली। एक और चैनल देखना चाहो तो एक का चैनल का नाम है नॉर्थ चैनल, है ना, जो कि आपको यहां पर नजर आ जाएगा। चलिएगा, ये वाला, चलिए देखिए, यहां की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जरा, यहां पर ये वाले की बात करता हूं मैं। देखो यहां से ये वाला पार्ट देखो, इधर है कौन सा सागर बताया था मैंने? आयरिश सागर। ठीक है, और इधर ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा आ जाता है? अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक ओशियन। तो आयरिश सागर को अटलांटिक ओशियन से जोड़ने का जो काम है वो कौन कर रही है? वो कर रही है ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देखना, यहां पर भी देखो हमने येलो कलर का सा बनाया है। ठीक है, और यहां पर भी येलो कलर का है, लेकिन एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट है ना, येलो वाला, ये उत्तरी आयरलैंड का है। कौन सा है? उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड है वो यूके में शामिल होता है, इसलिए उसको येलो कलर का दिखाया गया है। या फिर मैं सिंपल सा मैं बोलूं कि यूके को अलग करने वाली जो जल संधि है उसे हम किस नाम से जानते हैं? नॉर्थ चैनल के नाम से ना। इसका नाम क्या है? नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल। ठीक है, ये आपकी जल संधियां कंप्लीट होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी ना, बहुत पसंद आई होगी। और यदि पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लस में क्लास को शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।